वेलकम बैक स्टूडेंट्स। द्रोणा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो आज मैं क्लास 10 से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक पैटर्न पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक का जो पार्ट है मैं इसका एक पार्ट करा चुका हूँ। आज पार्ट 2 चलेगा इसका और टॉपिक का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। रेखीय समीकरण युग्म क्या है? तो हम मान लेते हैं, हमने निकाय मान लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इनकी जो x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात, देखो x के गुणांकों का अनुपात x के गुणांकों का अनुपात होगा a1/a2। चर y के गुणांकों का अनुपात ये हो जाएगा b1/b2। y के गुणांक ये हो जाएंगे, x के गुणांक ये हो जाएंगे। और अचर पद जो x और y से स्वतंत्र है, अचर पदों का अनुपात जाएगा c1/c। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो गुणांक है, x के गुणांक, y के गुणांक, अचर पदों का जो अनुपात है, इनमें रिलेशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि पहले दोनों अनुपात बराबर ना हो, तो दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे, उसमें क्या क्या होगा, ये निकाय का द्वितीय हल होगा, निकाय का द्वितीय हल होगा। द्वितीय का मतलब दूसरा ना हो, केवल एक। द्वितीय को कह सकते हैं हम केवल एक, इसका मतलब ये हो गया। अब ये दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं, इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर अंकित करें। जैसे कि हम ये है, इनको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करें इस तरीका से। एक समीकरण को मान लिया हमने a1x + b1y + c1 = 0। ये समीकरण हो गई हमारी a2x + b2y + c2 = 0। दोनों जो समीकरण किस काटेंगे, वो प्रतिच्छेद करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली जो रेखाएं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी स्टूडेंट्स। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। सपोज करो ये xy आएगा, यदि x और चर y से हमने समीकरण है तो ये xy आएगा, यहाँ से हम x का और y का मान निकाल लेंगे। केवल ये एक ही हल होगा, क्योंकि इन दोनों समीकरणों को रिप्रेजेंट करने वाली, प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं, निरूपित करने वाली जो रेखाएं हैं, वो केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक बता चुके थे तुम्हें, निकाय का द्वितीय हल होगा। द्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होगा, और इन दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। इन समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिस्टम क्या कहते हैं, इन दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ये जो सिस्टम का मतलब निकाय। दो चर वाले जो रेखीय समीकरण हैं, ये दोनों रेखीय समीकरण को हम पेयर को, रेखीय समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। तो निकाय किसको बोलते हैं, रेखीय समीकरण युग्म, रेखीय समीकरण युग्म। अब निकाय कैसा होगा, निकाय संगत होगा, संगत होगा निकाय। यदि निकाय पूछा संगत, दोनों रेखा यदि रेशो बराबर नहीं है, x के गुणांकों का रेशो और y के गुणांकों का रेशो बराबर नहीं है, तो निकाय संगत होगा, हल द्वितीय होगा। और इन दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। देखो स्टूडेंट, यदि x के गुणांकों का रेशो और y के गुणांकों का रेशो, x के गुणांकों का रेशो और y के गुणांकों का जो रेशो है, ये तो बराबर है, परंतु जो अचर पद हैं, अचर पदों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन होंगी, तो हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब इन दो समीकरणों को रिप्रेजेंट करने वाली जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, वो रेखाएं हमारी समांतर होंगी। वो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं, ये रेखा L है, ये रेखा M है, रेखाएं L समांतर हो जाएगी M की। ये रेखाएं समांतर हुई क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। समांतर रेखाओं की एक परिभाषा होती है, वो दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, जब बिंदु नहीं होगा तो हल भी नहीं होगा। अब जो रेखाएं, जो इन दोनों समीकरणों को रिप्रेजेंट करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होंगी। फिर तीसरा है निकाय संगत होगा या असंगत होगा। जब कोई हल ही नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा, असंगत निकाय होगा। तो ये 3 पॉइंट हैं। अब कंडीशन पे सेकंड हो गई, फिर थर्ड कंडीशन, स्थिति थर्ड, थर्ड स्थिति क्या है, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, यदि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। तो क्या क्या होगा, समपाती रेखाएं वो होती हैं, देखो समपाती रेखाएं होंगी, तो वो रेखाएं समपाती होती हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं समपाती होती हैं यदि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करें, एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करें। मान लो रेखा AB है तो दूसरी रेखा इस प्रकार से समपाती होगी इसकी, यदि वो इसी को निरूपित करेगी तो CD भी क्या होगी, CD यदि समपाती रेखा है तो
तो CD उन बिंदुओं से होकर जाएगी जिन बिंदुओं से होकर AB जाती है। तो ये CD इस रेखा को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, AB रेखा को, क्योंकि CD जो रेखा है वो AB रेखा के ऊपर से ही खींची जाती है। तो वो दो रेखाएं समपाती कहलाती हैं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। तो निकाय यदि अनेक बिंदुओं पर काटेंगे तो कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और निकाय कैसा होगा? तो सिस्टम होगा निकाय हल है, संगत होगा, निकाय संगत होगा। देखो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसमें कम से भी कम एक हल होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक हल हो या एक से अधिक हल हो, उन समीकरण निकाय जो होता है वो संगत होता है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक हल हो, अधिक से अधिक कितने भी हों। तो ऐसा सिस्टम दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण युग्म कैसे कहलाते हैं? वो संगत कहलाते हैं। और जिसमें कोई हल नहीं होता है वो असंगत कहलाते हैं। अब देखो ये कंसेप्ट हमारा पूरा हुआ। हमने संगत असंगत देखा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो समांतर रेखाएं हैं। तो एक रेखा दूसरी रेखा को अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमने तीन स्थिति देखी। अब इन्हीं स्थितियों का प्रयोग करते हुए, इन कंडीशनों का प्रयोग करके एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। तो हमें तीनों प्रकार की रेखाएं पूछी हैं। इन समीकरणों युग्म से द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी हैं? तो हम क्या करेंगे? x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात निकालेंगे। इसको कहेंगे तुलना किससे करने पर? तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। a1/a2 बराबर 9/18, b1/b2 बराबर 3/6 और c1/c2 बराबर 12/24। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 9 = 80, 1/2। इसको भी सरलता में लिखो 1/2, 12 × 24, 1/2 लिखेंगे। चूंकि a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमें x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात जो है वो समान है। अब इन दोनों समीकरणों से जो निरूपित रेखाएं हैं उनका विशेषता बताने की विशेषता क्या है? तो अनुपात यदि बराबर है तो हमने बताया था उसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल कब होते हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा को, एक रेखा मान लो ये भी रेखा है और दूसरी रेखा CD है, इसको अनंत बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं कहते हैं, समपाती रेखाएं। तो इसमें यही हमारा आंसर, जो रेखाएं निरूपित करेंगी इन दोनों समीकरण, जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी? समपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे, समपाती रेखाएं कहेंगे हम अपने आंसर में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का।
अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ये कहाँ से है A1/A2? ये गुणांक हैं A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये क्या है? ये रेखीय समीकरण युग्म है। ये रैखिक समीकरण युग्म है जिसको हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। तो निकाय है, समीकरण निकाय है ये। अब यहाँ पर x की गुणांक क्या है? A1/A2। x की गुणांकों का अनुपात हो गया A1/A2। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें x के गुणांक? देखो इसे निकालने के लिए इनको देखो समीकरण 1 से लेंगे, इसको इसी जनरल फॉर्म में, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। समीकरण 1 से लेंगे तो 4/3x प्लस 2y बराबर 8। अब एलसीएम कितना ले लें हम? 3 ले लें तो 4x प्लस 6y, 3 बन जा 3, तो 3 2 10 कितने जाएंगे? 6 हो जाएंगे, इक्वल टू 8 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण नंबर होगी हमारी 3। अब इसको मिले हम, इस समीकरण से क्या हो जाएगा? इस वाली समीकरण से 2x माइनस 3 2x प्लस 3y, इसको हम लेफ्ट में देखेंगे माइनस 12 इक्वल टू 0, समीकरण 4। अब हम यदि A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 क्या आते हैं? x के गुणांकों का अनुपात होता है तो 4/2। B1/B2 क्या होता है? y के गुणांकों का अनुपात होता है 6/3। और C1/C2 क्या होता है? अचर पदों का अनुपात होता है -2/-12। तो यह जाएगा 2 1 2 आ गया, ये कितना जाएगा? 3 2 6 2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यह गया 2 1 2 2 6 12 1/6। और स्टूडेंट्स ये 2 नहीं है 24 है, तो 12 2 24 हो जाएगा, तो यह जाएगा 2। तो ये x और y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात, तीनों अनुपात जो है वो आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो हल कितने होंगे इसके? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब ये पूछ रहा है कि संगत है निकाय संगत है। हमने बताया संगत के लिए एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक हल होना चाहिए, अधिक से अधिक कितनी हो। तो अनेक हल है तो भी ये संगत होगा। लेकिन अतः समीकरण निकाय संगत होगा। संगत होगा। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट ये हमारा समीकरण निकाय है। हमसे कहा गया निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं कौन से? यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। संगत असंगत की पहचान कैसे करेंगे? हम गुणांकों का अनुपात करेंगे, एक्स वाई और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात। तो एक्स के गुणांकों का अनुपात कितना जाएगा? 2/4, 1/2 आ गया। तो वाई के गुणांक इसका 1 है और यह -2 है, तो B1/B2 B1/B2 क्या 1 -2 -1/2 क्या जाएगा? C1/C2 C1/C2 -6 -4 ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 4 3/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमने ये देखा कि ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यह द्वितीय हल होगा। द्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल होगा, मतलब दोनों रेखाएं
इन समीकरणों को रिप्रेजेंट करने वाली दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, वो ग्राफ पेपर से समझेंगे हम। अब ये पूछना निकाय संगत होगा या असंगत होगा, लिखेंगे निकाय कहते हैं युग्मों में से कौन से युग्म संगत है कौन से असंगत है। तो निकाय संगत होगा। समीकरण युग्म भी लिख सकते हैं, हमें भी लिख सकते हैं समीकरण युग्म संगत है। यह है समीकरण युग्म संगत है, लिख सकते हो यह है, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। तो संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। देखो समीकरण 1 से क्या लेंगे हम, y का मान निकाल लेते हैं x के पदों में। समीकरण 1 है 4x - 2y - 4 = 0। नहीं, समीकरण 1 है 2x - 1y + y 2x + 1y - 6 = 0। देखो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव 6 - 2x। इसके लिए सारणी बनाएंगे, तो x और y के मानों के लिए सारणी। अब देखो x का मान मैं 0 डालता हूं तो मुझे y का मान कितना मिलता है, 6 मिलता है। यदि इसमें मैं y का मान 0 डालता हूं तो मुझे x का मान कितना मिलेगा, y का मान 0 डालते हैं तो 6 - 2x, तो इधर आ जाएगा 2x = 6 और x 2 3 का 6 तो 3 आ जाएगा। अब दूसरी समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो 4x - 2y = 4। अब हम 2 से भाग देते, कॉमन डिवाइजर है, मतलब घनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ये सभी गुणांक 2 से कट जाएंगे, दोनों पक्षों के जो गुणांक हैं तो 2 से कट जाएंगे। तो 2x - y = 2, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 2। तो 2x - 2 = y या y = 2x - 2 इम्प्लाइज। अब देखो सारणी देखो, इसके लिए हम x और y के मानों के लिए सारणी लिखेंगे। मैं x का मान इसमें 0 डाल दूं तो मुझे y का मान कितना मिलेगा, -2। अब इसमें मैं y का मान 0 डाल दूं तो 0 = 2x - 2, ये इधर शिफ्ट कर दो, 2 = 2x और x = 2/2। x बराबर कितना का स्टूडेंट 1 आ गया, x = 1 हो गया। अब बिंदु जो है ये इनको प्लॉट करेंगे तो इसको मान लेंगे हम A पॉइंट, इसको B मान लेंगे। A जो पॉइंट आ जाएगा 0 और 6 और B पॉइंट जो आ जाएगा 3 पे 0। इसी प्रकार यहाँ पर इसे C और इसे D, C पॉइंट आ जाएगा 0 से -2 और D पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 0। इनको हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर लेंगे। तो जो पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं उनको स्टूडेंट एक तरफ लिख लेते हैं। देखो एक पॉइंट हमें प्रदर्शित करना है A 0 6, दूसरा करना है B 3 0। ये एक समीकरण, इनको एक साथ ज्वाइन करना है। फिर C पॉइंट लेते हैं, C है 0, -2 और D पॉइंट है 1, 0। बाकी को रख करके अब देखो इसका हम ग्राफ से हल करते हैं, ग्राफ द्वारा। देखो स्टूडेंट्स, ये समीकरण के लिए सारणी ये है, इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए सारणी ये है। इनको हम ग्राफ पेपर पर कैसे दिखाएंगे, देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, ये x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। तो सबसे पहले दिखाना है हमें 0 और 6, इसका मतलब x एक्स पे नीचे लेंगे हम 0 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 0 6 यहाँ पे मिलेगा हमें, ये पॉइंट प्लॉट कर देंगे। फिर 3 और 0 हो जाएगा 1, ये 2, ये 3।
3,0। ये पॉइंट इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब हमें क्या करना है, 0,-2 लेना है। 0,-2 तो y एक्सिस पे होगा, तो ये -1 और ये -2 हो जाएगा। 0,-2 इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे किसके साथ, 1,0 के साथ। तो 1 हमें यहाँ मिलेगा और 0 ये 1,0, इसको इससे मिलाएंगे और ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये मिलेगा, देखो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, ये 2 और ये कितना मिल रहा है, 1, ये 2, तो 2,2 हमारे पास जो इक्वेशन है। यदि इसमें मैं x का मान 2 डालता हूं, 6 - 2x, यदि मैं x का मान 2 डालता हूं तो कितना मिलता है मुझे, y तो 6 - 4 = 2, y 2 मिलता है। तो 2 और 2 हो गया ये 1 नहीं 2 यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 हो गया। तो किसी बिंदु आ गए 2,2 और ये संतुष्ट भी करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा A, ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा C और ये पॉइंट हो जाएगा D। तो ये रेखा L हो गई और ये रेखा M हो गई। दोनों को हम प्रतिष्ठित करते हैं यहाँ पर। उनका यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। x का मान कितना आ गया, 2 और y का मान आ गया 2। ये समीकरण निकाय हल हो गया। देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।